डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 8 सोल्व कर रहे थे और चैप्टर 8 के अपन एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे। 8.1 के एग्जाम्पल 1 और 2 अपन सोल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो यहाँ क्या दे रखा है, आपका जो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज कितनी है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी साइड जब 10 सेंटीमीटर है तब आपका मतलब सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ वो फाइंड करना है। मतलब कि थोड़ा सा देखो अपन क्वेश्चन के बारे में। यहाँ गिवन क्या, आपका जो वॉल्यूम है उसमें पर सेकंड आ रहा है। सेकंड क्या होता है, टाइम। देखो 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में तो वॉल्यूम होता है पर सेकंड। सेकंड मतलब टाइम, मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये गिवन है। मतलब आपको dv अपॉन dt गिवन है, ये तो क्या है, गिवन है। और क्या फाइंड करना है, ds अपॉन dt फाइंड करना है। अब देखो जब इसका एज कितना हो तो लेट, सबसे पहले तो आपका लेट एज साइड माननी पड़ेगी। लेट्स एज ऑफ क्यूब एक्स से लिख दो, एक्स एट टाइम टी, कोई भी टाइम मतलब टी के ऊपर। अब देखो तो मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v इज इक्वल टू साइड क्यूब होता है, ये क्वेश्चन 1। सरफेस एरिया s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8 साइड का स्क्वायर। तो वॉल्यूम भी हो गया आपका पास में, और फिर 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, जो गिवन उसको लेके चलेंगे। ds अपॉन dt फाइंड करें तो अपन सबसे पहले dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो गिवन है उसको सोल्व करते हैं अपन। तो फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि आपको dv अपॉन dt गिवन है और dx अपॉन dt फाइंड करना है। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का पहले पावर का करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर x का और करोगे तो dx अपॉन dt। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dx अपॉन dt की। तो देखो अब वेन जब मतलब लास्ट में आपका एज कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू 10, तो वैल्यू पुट कर दो तो इम्प्लाइज dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का स्क्वायर और dx अपॉन dt, 3 इंटू 10 का स्क्वायर dx अपॉन dt। dv अपॉन dt की वैल्यू भी आपको गिवन है। dv अपॉन dt कितना था, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो 9 ये क्वेश्चन में गिवन आपको, इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का स्क्वायर dx अपॉन dt। यहाँ से फिर dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड कर लो आप। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 9, ये अपॉन में चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये तो एज में चेंज हो गया dx अपॉन dt। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो ds अपॉन dt, क्योंकि s है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो s का किसके रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ से dx अपॉन dt आएगा और उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो s कितना था, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले पावर का करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 12 है, फिर x हो जाएगा, फिर x का dx अपॉन dt। अब देखो ds अपॉन dt फाइंड करना है व्हेन एट, जब आपका एज कितना है 10, ऐसे लिख सकते हो आप। इसका मतलब है ds अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 10, यानी एज आपका क्या है जो गिवन है साइड वो कितनी है, 10 हो तक। तो 12 है इंटू 10 इंटू 3 अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू ऊपर से फाइंड कर दी 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 12 3 जा 36 अपॉन 10। अब देखो ये कितना जाएगा, 3.6। अब क्या लिखोगे, देखो ये सरफेस एरिया, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में, और सेंटीमीटर है तो आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बबल इन इंक्रीजिंग at the rate of 2 centimeter square per second. Find the rate of change its volume when its radius is 6 centimeter. अब देखो अभी किया जैसा जस्ट उसके जैसा ये एग्जांपल है सेम। आपको क्या देखो, द सरफेस एरिया ऑफ ए सरफेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ चेंज क्या उसमें 2 सेंटीमीटर, मतलब सरफेस एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रखा है, सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। तो डी एस अपॉन डी टी आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है, डी वी अपॉन डी टी जब आपकी साइड क्या हो, आर की वैल्यू मतलब रेडियस क्या हो 6 हो, ये आपको फाइंड करना है। तो बस जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, मतलब सबसे पहले अपन ये एस और वी फाइंड कर लेंगे, फिर डी एस अपॉन डी टी फाइंड करेंगे, वहां से डी आर अपॉन गिवन है तो उसके इक्वल वैल्यू पुट करके डी आर अपॉन डी टी फाइंड हो जाएगा और डी आर अपॉन डी टी का यूज करते हुए आप क्या फाइंड कर दोगे, डी वी अपॉन डी टी। तो देखो इसका सॉल्यूशन है, लेट रेडियस ऑफ स्पेरिकल बबल है आपका, तो इस स्पेरिकल बबल इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से अब एस क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या फाइंड करोगे आप, फ्रॉम फर्स्ट से डी एस अपॉन डी टी फाइंड कर लेते हैं अपन, डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ से डी एस अपॉन डी टी। तो देखो आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r होगा, तो कितना हो जाएगा 8 पाई आर, फिर आर का और करोगे तो डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डी आर अपॉन डी टी की। वेन आर इज इक्वल टू क्या गिवन आपका, आर इज इक्वल टू लास्ट में देखो 6 है, तो आर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 6। तो डी एस अपॉन डी टी क्या है आपका, डी एस अपॉन डी टी क्या गिवन है, साइड में लिख देता हूँ आपको, डी एस अपॉन डी टी देखो स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये गिवन है, तो इन सब की वैल्यू पुट कर दो। डी एस अपॉन डी टी की जगह 2 पुट कर दिया, 8 पाई ऐसा कैसा एज इट इज, आर की वैल्यू 6 है तो इंटू 6 डी आर अपॉन डी टी, किसका यूज करना पड़ेगा आपको डी वी अपॉन डी टी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से देखो फिर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर लेके जाओगे तो 2/8 पाई इंटू 6, तो 2 3 जा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 8 3 जा 24 पाई, 1/24 पाई। अब ये रेडियस में चेंज फाइंड किया है और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, रेडियस सेंटीमीटर में होती है, अगर ये वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते अपन। अब वॉल्यूम तो आपको फाइंड करना, वॉल्यूम में चेंज आपको फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना वो लिखो। नाउ जो फाइंड आपको क्या करना था, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो इसमें 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई एच डी, आर क्यूब का करेंगे तो इंटू 3 आर स्क्वायर, फिर विद रिस्पेक्ट ऑफ अपन टी कर रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको डी वी अपॉन डी टी कब फाइंड करना है, वहन लास्ट में क्या गिवन था वो वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं अपन, वहन आर इज इक्वल टू क्या हो 6 हो, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी थी 24 5, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और देखो ये 6 इंटू 6 24, 6 4 जा, अब 2 से 2 3 जा 2 2 जा 4, 3/2 आ जाएगा ये, और 3/2 को आप क्या लिख सकते हो 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम में चेंज है ये तो सेंटीमीटर क्या लिखोगे, वॉल्यूम के लिए इस एरिया होता तो स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए क्यूब पर सेकेंड।
तो यह आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन फाइंड करने हैं।